We are going to discuss the simple interest question number 1 to 15 of राकेश यादव क्लास नोट्स। ठीक है, 1 से 15 तक बेसिक मेथड, तीन मेथड डिस्कस करेंगे हर एक का, लेकिन एक ही मेथड से करना है उसे लास्ट में। ठीक है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर आप एक बात देखते हो कि 3 वर्ष में 12.5% की रेट से, ठीक है, 3500 रुपये कम आ जाते हैं। कहते यदि कोई धन, मान लेते कोई धन वो प्रिंसिपल P है। ठीक है, 3 वर्ष 3 वर्ष में रेट कितनी दे रखी है भाई? 12.5%। 12.5% रेट दे रखी है, इंटों में 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज 3500 रुपये कम है तो PRT टाइम कितना है? 3 वर्ष अपॉन में 100 बराबर में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन क्या कहता है? 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, ये कहता है कि ये जो साधारण ब्याज जो है ना, ये जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो भी प्रिंसिपल है उससे 3500 रुपये कम है। यानी कि साफ साफ बोला गया है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। कितने कम है भाई? 3500 रुपये। अगर प्रिंसिपल में से कम कर दूंगा तो ब्याज आ जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ये है, तो क्यों ना हम इसको इसके बराबर रखें भैया। ठीक है, तो देखते हैं P इंटो में 12.5 इंटो में, यहाँ पे आओ छोटे, तो देखिए इंटो में 3 अपॉन में 100 इक्वल्स टू P माइनस का 3500। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करो, P की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, प्रिंसिपल कितना है फिर उसमें से डिफरेंस देख लो। ठीक है, तो P इंटो में 12.5 फिर इंटो में 3 बराबर है 100P माइनस का 3500 ठीक है, ये 00 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब क्या करते हैं, ये जो डाटा है इसके अंदर से घटाना पड़ेगा। 100P ये रहा और P ये रहा। अगर इसको वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, इसको वहाँ पर भेजते हैं तो कितना हो गया? ये P था वहाँ पे, कितना हो गया? 99P हो गया। इसको इधर लाते हैं तो ये कितना हो गया? 12×36 और 5×15, यानी ये हासिल गया, यानी 37.5। ठीक है, ये सही है क्या यहाँ पे? ठीक है, 37.5 आ गया, 37.5। ठीक है, अगर आप ये देखते हो कि यहाँ से क्या आएगा, देखो 3500 मतलब कि 35,000 प्लस में 37.5 बराबर है 99P। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया भाई? 35,000 37.5 है ना, इसके अंदर ऐड कर दिया, कितना हो गया? 000 37.5। ठीक है, बराबर है 99P। क्या ये नंबर 11 से भाग हो रहा है? लग तो रहा है 11 से भाग हो रहा है, और 9 से भी भागा हो रहा है, लग तो रहा है। 5 और 3 8, 8 हो गया ना। 8 3 11 2 9 5 नहीं भाई, कुछ गड़बड़ी है। 9 से तो नहीं भाग हो रहा ये, यहाँ से फिर P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से तो सही आना चाहिए डाटा, कहाँ गड़बड़ी हो रही है?
ठीक है, तो बेसिक यही है इसका, इसी से इसका आंसर आने वाला है। अगर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर दें तो इस प्रकार से, अगर थोड़ी कैलकुलेशन इसकी फास्ट करते हैं, ठीक है, इसी मेथड से कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। एक काम करते हैं, इसको नीचे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सारी कैलकुलेशन हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं भाई, P इंटू में 12.5 इंटू परसेंट इंटू में 3 साल, ये क्या है कि आपका ब्याज हो गया। लेकिन आप कहते हो जो ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है, ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, यानी प्रिंसिपल का 3500 कम कर दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है तो दोनों ही ब्याज। आप कहोगे सही बात है जी। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो क्या होगा भाई, ये वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रखी थी। तो यहाँ पर जो डाटा आया वो कितना आया, अगर आप पूरे का मल्टीप्लाई करके यहाँ से देखते हो कितना आ रहा है, 12.5 है ना ये। तो एक काम करो, इसका फ्रैक्शनल डाटा लिख लो, इसको तोड़ के 12.5 का फ्रैक्शनल डाटा कितना होता है, 12 से 1/2 कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये कितना हो गया, 3/8। पूरा डाटा कितना हो गया, 3p/8 हो गया पूरा का पूरा डाटा। अभी p है यहाँ पर किस चीज़ का, प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा किस चीज़ का, माइनस का। तो 3p/8 माइनस का p, यहाँ पे 8 हो गया यहाँ पर। या फिर एक काम करो, इसको वहाँ पर भेज दो, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, वही बात हो जाएगी। नहीं तो फिर माइनस में आएगा डाटा, माइनस से माइनस कटेगा, वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखोगे 8p माइनस का 3p यानी कि 5p, 5p अपॉन में 8 बराबर है किसके भाई, 3500 रुपये के। 5 से काट दिया 7, 700 आ गया यहाँ पर। p की वैल्यू कितनी होगी, 700 गुणा में 8, 8×7=56, यानी कि 56 के पीछे लग गई 00, 5600। जो प्रिंसिपल आया वो 5600 रुपये है। ठीक है, बेसिक मेथड से जो प्रिंसिपल है 5600 रुपये आया। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल 5600 रुपये है, अगर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 5600 रुपये है, तो 5600 रुपये तो आपका प्रिंसिपल ही था। ठीक है, साधारण, यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन में ऐसा ही याद करो। आपको मूलधन बताना है और ऐसा ही बताना है आपको कि मूलधन और ऐसा ही, ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो आप देखो जो भी ब्याज होगा ना भाई, मूलधन तो बता दिया आपको, जो ये मूलधन है 5600 रुपये, यानी कि ये आपने लेके गए थे पैसा, और 3500 रुपये कम क्या है इससे भाई, ब्याज है। 0 का 0, 0 का 0, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2100 रुपये। 2100 रुपये आपका क्या है, परम सत्य ब्याज है, और 5600 रुपये आपने क्या लिया था, प्रिंसिपल लिया था। समझ रहे हो। तो ये था इसका बेसिक मेथड, जिसमें आपको रियल वैल्यू लेकर कैलकुलेट करना था। समझ रहे हो, रियल वैल्यू ले, रियल फार्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो, जो कि 5वीं क्लास का बच्चा भी इस तरीके से करता है। ठीक है, अगर आप एक बात देखते हो कि अगर आपको स्मार्ट वे से करना है तो एक बात देखनी पड़ेगी। ठीक है, इमेजिनेशन पे जाना पड़ेगा, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा आपको, इमेजिनेशन में यूनिटरी मेथड पे, इमेजिनेशन की यूनिटरी मेथड पे। इमेजिनेशन मतलब कुछ भी मान लो। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे किसके ऊपर, रेट के ऊपर, रेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो अब लिखते हैं सेकंड मेथड। देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये कहता है कि जो भी रेट है ना, जो भी रेट है उसको पकड़ो। रेट लिख ली 12 से 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8। समझ रहे हो, 1/8। माना आपने किसी से 8 रुपये लिए, उस पर 12 से 1/2% ब्याज लगा। कुछ भी ले सकते हो आप, कितने ही रुपए ले सकते हो, 16 मान लो, 17, 18 मान लो, 1 करोड़ रुपया मान लो, लेकिन बेटा एक ऐसा नंबर मानो
जो कटे और फ्रैक्शन ना बढ़ाए, समझ रहे हो। तो आपने 8 रुपये लिए थे, 8 रुपये पर आपने ब्याज दिया होगा 12 से 1/2%। 8 रुपये का 12 से 1/2% निकाला, कितना है, 1 रुपया। तो 8 रुपये पर आपका 1 रुपया जब तक कहा ना जाए तो रेट पर एनम कैलकुलेट होती है, यानी कि अगले साल आप क्या दोगे, 9 रुपया उसको दे दोगे। ठीक है, आप कहते हो ये बात तो सही है भाई, मैंने 8 रुपये लिए थे, 1 रुपया ब्याज लग गया 12 से 1/2 से, और 9 रुपये मैं दे दूंगा। लेकिन ये यूनिट में चल रहा है, पता है, 9 रुपये नहीं है, 9 यूनिट है, 8 यूनिट है। लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही बताने के लिए, आपको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, अब भाई ये क्या है, ये तो 1 साल का है ना पूरा कंसेप्ट। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये पूरा अमाउंट है। ठीक है, अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं अगर मैं अगर मैं भाई पैसे लेता, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे, अगर मैं उससे 1 साल के लिए पैसा लेता, किससे, 1 साल के लिए पैसा लेता, तो मैं 9 रुपये देता। लेकिन उसने साफ साफ कहा क्वेश्चन में 3 साल के लिए पैसा दिया है, तो अगर अगली साल देता तो मैं 10 रुपये देता, और उससे अगली साल देता तो मैं उसको 11 रुपये देता। ठीक है ना, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3 साल बाद मैं उसको 11 रुपये देता। ठीक है, यानी कि मैंने 8 रुपये उससे तो लिए थे, 8 रुपये उससे लिए थे, और मैं उसको 11 रुपये देता, यानी कि मैंने 3 रुपये, मेरा क्या है भाई, ब्याज है। ठीक है, 3 रुपये क्या है मेरा भाई, ब्याज है। तो आप ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चंस को, भाई 8 रुपये आपने लिए प्रिंसिपल है, 3 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और आप जो अमाउंट पे करोगे वो 11 रुपये आपका अमाउंट है। क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कहता है, जो कहता है कि अगर मैं प्रिंसिपल के अंदर से 3500 रुपये घटाता हूँ तो मेरे को ऐसा ही आता है, ये बात कहता है वो, समझ रहे हो। देखो क्या कहता है, ऊपर देखते हैं, लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, जो कहता है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है भाई, 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। आप ये देखोगे कि मूलधन 8 है और साधारण ब्याज 3 है, तो आप कहोगे जी कितना कम है, आप कहोगे जी 5 यूनिट कम है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो इमेजिनेशन से निकाला, मेरे अकॉर्डिंग 5 यूनिट कम है, लेकिन छोटे भैया आप कहते हो 3500 रुपये कम है। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ जाएगी, 700 रुपये के ऊपर जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ जाएगी, 700 रुपये के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो 700 का 8×7=56, 5,600 रुपये, इस 7×21 2100 रुपये आपका अमाउंट हो गया। 11×7=77, 7,700 रुपये आपका अमाउंट हो गया। समझ रहे हो, आपसे सिर्फ ये 2 ही पूछे गए थे। दूसरा मेथड हो चुका है, अब इसको फाइनली एक बेस्ट मेथड से करेंगे, जो इसी से कि कंसेप्चुअल थिंग से होकर गुजरेगा, और आपका 1 सेकंड में आपका आंसर लाएगा। ठीक है, बिना पेन के। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को इस प्रकार से देखना था। थर्ड मेथड आपको ये देखना था कि यदि, पहले ध्यान से पढ़ना था, यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट मेरे को बताना है। यानी कि उसने ये लाइन आपको देखो, दर से लगा साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर जो है वो 3500 रुपये है। यानी कि मेरे को क्या करना है, साधारण ब्याज और मूलधन का जो ब्याज है वो 3500 रुपये कम है, तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक यूनिटरी मेथड से उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट कैलकुलेट करवाना है। आपने देखा जो डाटा है वो क्या जा रहा है, 8 से 9 का डाटा जा रहा है, 8 से 9 का जा रहा है। गैप कितने का, 1 साल का गैप 1 का, 3 साल का गैप 3 का। ठीक है, 1 साल का गैप 1 का, तो 3 साल का गैप 3 का, तो 8 में से 3 गया 5, 5 की वैल्यू 35, 35, 1 की वैल्यू 7, 7 आपसे पूछा गया 56, और 7×21, ये आपका परम सत्य आंसर हो चुका है। तो सिर्फ इतना ही देखना था मेरे भाई। ठीक है,
यू हैव एन कंसेप्चुअल थिंग्स रिगार्डिंग दैट पर्पस। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कोई धन 4 वर्षों में लगा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 4,400 रुपये कम है, यदि दर 6.2-3% हो तो मूलधन में साधारण ब्याज ज्ञात करो। सेम प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपसे कहा था लाइन को ध्यान से पढ़े। क्या दिखाया गया? किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा मूलधन से जो सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन से 400 रुपये कम है, यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का मेरे को गैप देख के यूनिटरी मेथड से कंपेयर करके फिर मैं इसको इससे ही गुणा करके मेरा आंसर निकाल दूंगा। आप कहोगे अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है? कहते बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि कोई भी डाटा होगा, मैं वैसे तो डाटा निकल जाएगा एक सेकंड में, लेकिन कोई भी डाटा होगा आप उसको 4,400 को कंपेयर करोगे उस एक्स से, ठीक है, फिर आप गुणा करोगे उस नंबर से, ठीक है, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप देखिए डाटा कितना गया, 6 से 2/3% का मतलब क्या है, 15 से 16, 15 से 16 एक का है, 4 का कितना जाएगा, 4 जाएगा, 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया 11, 11 की वैल्यू 44, एक की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 400, 15 की वैल्यू कितनी, 15 की वैल्यू कितनी, 15 चौका 60, ठीक है, 6,000। आपसे पूछा कितना है, 6,000। आपसे ये भी तो पूछा गया है 1,600 रुपये। 1,600 रुपये इसका क्या होगा भाई, ब्याज आ गया। 1,600 रुपये क्या आ गया भाई, इसका ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए भैया अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं सेकंड को। थर्ड को, अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने नहीं लिया क्या, तो वही क्वेश्चन आ गया ना बाबा। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं आया क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ है भाई। देखिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है और 7 वर्ष के बाद 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैं आपको पूरा बेसिक ले चलता हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में भी करवाऊँगा। तो पहला मैं आपको इसको बेसिक से करवाऊँगा, ठीक है, बेसिक से, बेसिक से, ठीक है, फिर उसी बेसिक से जो एडवांस मेथड बनता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। तो आपने एक बात सुनी होगी, नोटिस की होगी कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P/T/100। इसका हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, लेकिन इसका यूज़ भी करना है, यूज़ नहीं करना है लेकिन यूज़ भी करना है, यूज़ भी करना है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूज़ करना है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं करना। समझ रहे हो। पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर जो है वो 6% है और 4 वर्ष के लिए 7% है, 7 वर्षों के बाद 7.5 है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए। एक आदमी ने प्रिंसिपल डाला 8,800 रुपये
कहता है कि 6% की रेट लूँगा इस पर और 3 साल तक इसको मैं खाऊंगा। 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा भाई? 3 साल बाद मेरे को इतना ब्याज मिल जाएगा। ये 3 साल का इसको इतना ब्याज मिल गया। समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ से? फिर आगे समय बीतता गया। अगला कुछ फिर उसने क्या किया कि भाई पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। कहता है कि 6% कुछ नहीं, इतना ब्याज कमाया 3 साल में। कहता है कि अगले साल जो है ना, अगले साल क्या होगा भाई? अगले तीन साल जब बीत जाएंगे तो मेरा इसी प्रिंसिपल पे पता है बैंक क्या करने लग जाएगा। या फिर मैं मान लो इतना पैसा मैंने कोटक में डाल रखा था, इतना पैसा मैंने महिंद्रा में डाल दिया, इतना ही वापस से 3 साल के बाद। तो 18,800 रुपये मैंने 7% की रेट से 4 साल के लिए और निवेश कर दिए। तो मेरे पास ये आ गया। तो कोटक से मेरे को इतना मिल रहा, महिंद्रा से मेरे को इतना मिला, सेम अमाउंट है ब्याज। समझ रहे हो? फिर आगे बढ़ा मैं। कहता है कि 11 वर्ष का पूरा कंसेप्चुअल थिंग्स थी, तो 3 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए, 7 4 वर्ष और बच गए। ठीक है। प्लस में 18,800 रुपये को आपने कितने की रेट से भाई? 6.5% की रेट से, सॉरी 7.5% की रेट से, 7.5% की रेट से 4 साल के लिए, ठीक है, 100। तो आप ये देखोगे, मान लेते हैं उसने कोटक में डाला, महिंद्रा में डाला, इलाहाबाद बैंक में डाला, तो पहले से इतना ब्याज, दूसरे से इतना ब्याज, तीसरे से इतना ब्याज, तो हर एक से इतना इतना ब्याज मिला उसको। समझ रहे हो? हर एक से इतना इतना ब्याज मिल रहा है। तो अब आप एक बात ऑब्जर्व करो ध्यान से कि मैंने क्या किया। सिंपल, मैंने इसमें से देखो, ये क्या है? पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही है। तो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है आपको कि 18,800 रुपये कॉमन आ रहा है, और वो भी कटने के बाद सबसे जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 188 बाहर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 3618 आ गया, प्लस में 3618 आ गया, प्लस में फिर यहाँ पे होगा 728 आ गया। ठीक है। फिर कितना आ गया? 4 7 28, 500 के 20, यहाँ पे कितना आ गया? 30 आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। ठीक है। यानी कि ये प्रिंसिपल का आप ऐसे ही तो देख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में था क्या? ऐसे ही तो था। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 18,800 हो गया, 8 कितना हो गया भाई? ये अगर देखते हैं तो 20 10 30, 30 30 60, 60 और 16, 60 और 16, 60 और 16 76, कितना हो गया? 76। तो इंटो में क्या आ गया भाई? 76 आ गया। तो ये क्या आ गया भाई? आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो आपका ये एक्चुअल में पता है कैसे था? अगर आप क्या करते, एक्चुअल में ये आपका कितना था? 18,800 इंटो में 76% ऐसे था ये, और 8,800 इंटो में 76/100 कैंसिल आउट होगी, तो अब इनकी गुणा हो गई। ठीक है। यहाँ पे DS लगा लो, 19 चौक 76, 19 और 4 का मल्टीपल लगा लो, कोई भी लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा 188 इंटो में 76। आपका परम सत्य आंसर आ चुका है। ठीक है। और अगर मैं इसी का, ये तो बेसिक मेथड था, क्या था इसका? बेसिक मेथड था। अगर मैं इसी का तोड़ू फाड़ू मेथड बताऊं, तो आपने एक बात ही तो देखनी थी कि ओवरऑल क्या होता है। ओवरऑल इनकी गुणाई तो होती है और बाकी नंबर कॉमन आ जाता है। ओवरऑल इनकी गुणा होती है, इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा आगे जो ईयर होगा उससे इसकी होगी। गुणा करने के बाद वो नंबर क्या हो जाता है? कॉमन आ जाता है, और उसका हम ये ले लेते हैं। तो हमें एक बात और नोटिस करनी होगी, यहाँ से एक बात और नोटिस करनी होगी कि भाई, नोटिस ये करनी होगी कि हमें जो भी प्रिंसिपल है उसको पकड़ के रखो। इसी तरह रख लिया।
अब इनको जोड़ लो, 6×18, 4×7=28, 7.5 इंटू में 430, कितना आ गया? 60, 16, 76। तो प्रिंसिपल का 76%, परसेंटेज में ना 76% क्या है? अमाउंट है। तो 188 इंटू में 76 आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इस क्वेश्चंस को हम इतनी फास्ट करेंगे अभी कुछ आने वाले क्वेश्चंस में कि सेकंड्स भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए पहले तो इसका डीएस से प्रूफ कर लेते हैं कितना होगा ये। 9 हट गया, ठीक है। 8 7 15 6 6 12, डीएस 3 होना चाहिए। डीएस कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो डीएस 3 का कोई है? 8 और 1 9, तो ये कटा, 4 2 6, 4 और 2 6, 8 8 6, एक सेकंड को, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 8 6 14, 4 और 1 5, डीएस 5 आ रहा है। यहाँ पे डीएस 5 था, 8 हो गया। 8 गुणा में कितना है ये? 7 और 6 13 होता है ना, 13। 7 और 6 13 होता है ना, 7 6 13 होता है। 7 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 और 2 5, सही तो है दोनों तरफ डीएस, ठीक है। अगर आप देखते हो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी फॉलो तो कर रहा है, लास्ट 2 नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। दूसरा अगर मैं आप ये देखो तो 188 में अगर कुछ भी नंबर देखना चाहूँ तो आप ये देखोगे जो नंबर है ये थोड़ा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे 2 निकाल देता हूँ, 9 और 4, ठीक है। 9 और 4 94, ठीक है। 94 और मैं इससे 2 निकालता हूँ, 94 से मैं 2 निकालता हूँ तो आप ये देखते हो 2 से मैंने इसको काटा, 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 और ये 47 आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशंस लगाओगे तो नंबर आप ये देखोगे, ठीक है। अगर आप मान लो 76 नहीं है, मान लो ये 76 नहीं है, ये 70 है, तब आपका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कितना आएगा? अरे भाई इधर आजा, कहाँ चला गया तू? अगर ये है, अगर इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालने लग जाएं तो कितना आएगा? मैं देखता हूँ ये 6 नहीं है, ये मान लो 0 है, यहाँ पर 70 है मान लो। तो आप देखते हो कि 18 सत्ते 126, 126 के पीछे लगी 0, 8 सत्ते 56, ये यहाँ पे हमने 56 ऐड किया, ये आ गया 6, 6 5 11 का 1 हासिल पर 1, यानी कि 1300, 13 16, 13 16 आ गया। रियल डाटा है 13 16, तो आपने देखा जो रियल में जो डाटा आया वो 13 और 16 आया है, ठीक है। कितना है? 13 और 16 आया है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि 18 की 7 से गुणा 126 के पीछे लगाए 0, 56 ही आ गया, 1316। यहाँ पर ये नंबर है वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना। अब 70 है तो मैंने इसको एक पीछे भी 0 लगानी पड़ेगी इसकी। 13 16, यहाँ पे देखो 13 16 और 0, यानी कि 13,160। ये नंबर है 14,228। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस 6 की वजह से हुआ। समझ रहे हो? ये डाटा किस क्यों हुआ? 6 की वजह से हुआ। अगर मैं 6 की भी अलग गुणा करके देखता हूँ तो आप देखोगे 18 छिक्का कितना होता है? 18 सत्ते 126 होता है, तो 18 छिक्का कितना होता है? 18 छिक्का 108 होता है क्या? आपने देखा ये नंबर 100, 18 छिक्का 108 होता है। 60 और 48 बिल्कुल 108 होता है। 88 का 108, तो आपने देखा 108, ठीक है। और 6 अठे 48, 48, 8 ही हो गया, 8 से 12, दो हासिल भाई 1, 1128 यहाँ से आ गया। तो 1128 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, 1128। तो आप देखते हो कि
डाटा कितना आ रहा है 8 6 2 8 2 और 1 2 4 1428 आ रहा है, 88 आ रहा है। तो ये जो नंबर था वो 1100 इसने जनरेट किया है, समझ रहे हो, इसने 1100 इसने जनरेट किया हुआ है, ठीक है। वरना आप अच्छे बच्चे हो, वरना आप क्या है अच्छे बच्चे हो, ऐसी कैलकुलेशन में आप केवल यूनिट डिजिट देख सकते थे, यूनिट डिजिट देख सकते थे। मैं आपको पहला लॉजिक बताता हूँ, ऐसी कैलकुलेशंस में आप क्या देखो, पहले एमजी कंसेप्ट यूज़ किया, एमजी कंसेप्ट यूज़ करके आपने देखा 19 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नंबर 19 का मल्टीपल है, ये नंबर 4 का मल्टीपल है, ठीक है, ये बिल्कुल 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 188 से देखोगे तो ये नंबर, देखो एक सेकंड रुको, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो 19 चौक 76 होता है ना, ऐसा लिखा रहा है। अब देखो 2 से ये भी भाग होता है, पता है आपको, पता है आपको, और ये 4 है, तो नंबर 16 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नंबर 16 का मल्टीपल मिलेगा आपको, पता है। आप देखोगे ये थोड़ा इस मतलब सोल्व करने में आपको आसानी होगी, तो आप देखोगे 16 एकम 16 यहाँ से आ जाएगा, 16 3 48, तो यहाँ से देखोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात, डीएस, दूसरा है आप डिजिटल सम यूज़ कर सकते हो, डिजिटल सम, डिजिटल सम से यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही होगा, समझ रहे हो। तीसरी जो कंसेप्ट है वो है यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट क्या कहता है कि आपको ये देखना है 6 की आपने गुणा की 8 से, 8 से 48, 48 का आया 8, पीछे 8 है, मेरा आंसर है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट सबका सेम है तो आप क्या एक उससे अगला यूनिट 10 डिजिट नहीं चेक कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 10 डिजिट चेक कर सकते हैं। 10 डिजिट चेक करने के लिए आपने क्या किया, 6 की 8 से गुणा की, 6 अठे 48, 48 आया ना, उसका 4 कहाँ पे गया। 10 डिजिट के लिए आप क्या करते हो, देखो 10 डिजिट का कंसेप्ट बताता हूँ आपको। अगर आपने 76 से गुणा किया यहाँ पे, ठीक है, 8 6 48 का 8 हासिल पाई कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 8 6 48 हो गया, हासिल पाई 4 हो गया, तो अब आपने क्या किया, पूरा कंसेप्ट हो रहा है, पूरा कंसेप्ट हो रहा है, फिर आप क्या करते हो, इसकी गुणा आप इससे भी करते हो, 8 6 48, 8 6 48 और 4, 48 और 4 52, 48 और 4 कितना होता है, 52 होता है, यानी 2 आता है, ठीक है ना, 52 आता है। 52 में 5 यहाँ पे चला जाता है, 52 में 5 यहाँ चला जाता है। अब मेरे को जो भी आंसर लाना होता है वो 7 से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काटा लगेगा और 7 इसके नीचे ऐड होता है, समझ रहे हो। यानी कि 7 अट्ठे 56, 56 में मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ और यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे 5 चढ़ाता हूँ, और 6 और 2 8 आएगा, समझ रहे हो। तो 8 8 इसका यूनिट डिजिट आएगा। अब मेरे को कंसेप्ट आ गया, मैं यूनिट डिजिट को डायरेक्ट कैसे देखूंगा, और यूनिट डिजिट को डायरेक्ट, और 10 डिजिट को, 10 डिजिट को डायरेक्ट, यूनिट डिजिट आ गया, 10 डिजिट आ गया, एक सेकंड में आप देख सकते हो यूनिट डिजिट 10 डिजिट किसी भी नंबर्स का, भाई यूनिट डिजिट लोगों को आता है, 10 डिजिट लोगों को आता है। हम कुछ एक यूनिक मेथड भी लगाएंगे, ठीक है, तो मैं 4 5 मेथड में बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो यूनिट डिजिट, दूसरा होता है 10 डिजिट, तीसरा मेथड आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते थे, डीएस यूज़ कर सकते थे, एमजी कंसेप्ट यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये 5 ऐसे मेथड है जो कि रामबाण तरीका है। दूसरा अगर आप देखते हो 10 डिजिट यूज़ करके दिखाते हैं, आपने देखा 6 अट्ठे 48 का 8, समझ गए। आपको 10 डिजिट यूज़ करना है कभी भी, तो आपको ये देखना है 6 अट्ठे 48, 48 हो गया ना, तो आपको इस 48 के इस 8 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसके 4 से लेना देना है, समझ रहे हो, इसके 4 से लेना देना है, समझ रहे हो, ठीक है, 4 से लेना देना। अब 6 की इस अगले से भी गुणा करो, ठीक है, 6 अट्ठे 48, दोबारा से कितना हो गया 48, 48 और 4, 48 और 4 कितना हो गया भाई 52 आ गया, 52 के अंदर कितना आया भाई 2 आया। अब मेरे को इस 2 से लेना देना है, अब इस 7 की गुणा कर दो इस 8 से, 8 सत्ते 56, 56 6 और 2 8 आ गया मेरा लास्ट में, तो ये मेरा परम सत्य आंसर हो गया, समझ रहे हो। ऐसा नंबर जिसके बीच में 2 8 लिखे हुए हैं वो मेरा आंसर होगा। ये यूनिट डिजिट मैंने अप्लाई करके दिखाया, 10 डिजिट अप्लाई करके दिया। अप्रोक्सीमेशन देखते हैं वो, तो अप्रोक्सीमेशन आप ये देखो 70 से देखो, नंबर 70 से, 70 से देखा 18 सत्ते 126 और 7 अट्ठे 56, तो आपने देखा ये नंबर गया 6 6 5 11 का 1 1 1300
13,600, यानी कि 6 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर मैं नंबर देखता हूँ इसको 100 भी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 200 ले लेता हूँ एक कम, 6 दूनी 1200। तो आप देखोगे 1300 ये आएगा नंबर आपका। अगर मैं 1200 भी ऐड करता हूँ तो 1400-1500 के करीब जाएगा, तो ये नंबर है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया है बस, और कुछ नहीं है। देखिए इसको डायरेक्ट ही करेंगे, बेसिक्स में जनरेट कर चुका हूँ। किसी भी धन का साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4%, 2 वर्षों के लिए 4% है, 1 वर्ष के लिए 4% है, तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 8% हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करो यार, 2 वर्षों के लिए आपने देखा भाई डायरेक्ट करना है, तो आपने देखा कि 2 के लिए 2 चौके 8, 4 वर्ष के लिए देखिए 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6 चौक 24, तो आपने देखा कितना भाई 24 हो गया और 8 हो गया, तो 8 4 12 32 हो गया। ठीक है, 6 वर्ष के बाद 8%, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाए 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये, मूलधन ज्ञात करना, अगर समय 9 वर्ष है तो यानी 3 साल तक गया होगा, 3 साल तक कितना होगा 24, तो 8 या 24 ये आ गया भाई। तो आपने देखा ये तो कितना हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया 56 हो गया, 56 आ गया। तो आपने देखा ओवरऑल मेरे को, ओवरऑल जो भी डाटा है प्रिंसिपल का 56% मेरे को ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो, जो भी प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन आप कहते हो नहीं आपको तो भाई 1120 रुपया मिलेगा। ठीक है, वरना फिर आप ऐसे देख सकते हो कि मेरी जो रेट है, आप ऐसे देखो रेट मेरी 56% है, ओवरऑल रेट यहाँ से निकाल दी, ओवरऑल रेट मतलब कंप्लीट रेट। ठीक है, आप ये देखोगे कि कंप्लीट रेट मेरी 56% की है, यानी 56/100। मान लेते हैं आपने किसी से 100 रुपया लिया होगा, ठीक है, और आपने उसको 156 रुपये आप दोगे, ये बात क्लियर है। आपका 56 रुपये क्या है, आपको 56 रुपये मेरा ब्याज है, लेकिन आप कहते हो मेरा 56 यूनिट ब्याज नहीं है, आप कहते हो मेरा जो ब्याज है वो 1100 कितना है भाई 112, 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 रुपये। मेरा जो 1 यूनिट है उसका मतलब 120 रुपये है। तो आपने क्या पूछा मुझसे, आपने पूछा मुझसे मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन पूछा है तो 2000 हो जाएगा, 20 के गुणा में 20, 2000 रुपया मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। 2000, 20,000 क्यों आया यार, प्रिंसिपल से काट दे 20 आएगा ना, तो 3 जीरो आएगी, 4 जीरो कैसे आएगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहीं से एक फार्मूला भी जनरेट होगा, उस फार्मूला कहाँ से आएगा, जो कि बहुत सारे ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस, हज़ारों नहीं कह रहा मैं, 10-15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको तोड़ देगा ये, जो मैंने सेल्फ एक फार्मूला जनरेट किया हुआ है। ठीक है, वो फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, वो फार्मूला कहाँ से आया है, तो अब आप ये देखिए कि जो फार्मूला है एस एन बराबर देखिए, एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ रेट परसेंट निकालने के लिए, वो होता है, उसको बोलते हैं गिवन एस आई, या फिर मैं गिवन एस आई तो उसको मिलेगा ही आपको, वरना आप इसका नाम ऐसे रखिए कि जो एस आई है इंटो में 12 गुणा में 200 अपॉन में एन इंटो में ए प्लस में एल। बट दिस मेथड इज अप्लाई ओनली फॉर मंथ प्लान, मंथ के लिए चलेगा ये, अगर आप मंथ यूज़ कर रहे हो तभी चलेगा, समझ रहे हो। ठीक है, जो मंथ प्लान के लिए चलेगा।
मंथ प्लान के लिए चलेगा, समझ रहे हो। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, अगर ऐसा भी कंसेप्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो 1 मंथ का कंसेप्ट है, अगर हर मंथ दे रहे हो उसका कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो पहले मैं इसका बेसिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ कैसे हैं, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस है वो ये है, और कहाँ है भाई डाउनलोड्स। देखिए, कोई साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये में नकद और अगले 3 वर्षों तक 4100 रुपये में 3 समान किस्तों पर खरीदी जा सकती है। दर याद करो। एक बंदा था भाई यहाँ पे करण, ठीक है। दूसरा कोई भी बंदा था यहाँ पे, कोई भी मान लेते हैं, जैसे संजय कोई लड़का था, ठीक है। एक करण नाम का लड़का था, एक संजय नाम का लड़का था। तो मैंने करण को भाई पूछा कि भाई संजय साइकिल बेच रहा है, तो कहता है कि हाँ यार साइकिल तो ये है मेरे पास, ले लियो। मतलब कितने की दे रहा है भाई, कहता है कि 1500 रुपये की दे रहा हूँ। तो मतलब यार मेरे पास 1500 रुपये तो नहीं है, मेरे पास तो केवल इस टाइम पे 350 रुपये पड़े हैं। कहता है एक काम कर दो, 350 रुपये दे दे मेरे थी और साइकिल ले जा फिलहाल। मतलब क्यों? ने बोला ठीक है ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 रुपये तेरे थे और तूने मेरे को 350 रुपये दिए हैं, तो भाई तेरे बच गए ये 1150 रुपये, ठीक है। मतलब तेरे 1150 रुपये है ना, एक काम कर 400 रुपये की 3 किस्त बांध में क्या मेरे को दे दिए, कोई दिक्कत को नहीं, किस्त में दे दिए। बोला ठीक है। फिर मैंने जाके घर जाके देखा, यार ये संजय तो मेरे को लूट रहा है, 400 रुपये ये रे, 400 रुपये ये रे, 400 रुपये ये रे, ये नहीं 1200 रुपये हो गए। तो भाई मैंने देखा यार 1200 रुपये हैं, ठीक है। 1200 रुपये हैं, तो मैंने देखा यार 1200 रुपये हैं और मेरे को देने थे 1150 रुपये। मतलब भाई 50 रुपये फालतू क्यों ले रहा है? मतलब 50 रुपये भाई मैं तो ब्याज खाऊंगा। मतलब दिखा दी दोस्ताड़ी है। तो वो बोला कि 50 रुपये में ब्याज खाऊंगा। तो 50 रुपये ब्याज खाने की वजह से 3 इंस्टॉलमेंट जा रही हैं और तीसरी इंस्टॉलमेंट में ब्याज भी चला जाता है, ठीक है, 1150। तो आपने देखा कि ब्याज कितना है, 50 रुपया है, समझ रहे हो। ब्याज कितना है भाई, 50 रुपया है, समझ गए। चलिए, अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में चर्चाएं बताएंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया। चलिए, आपने देखा ब्याज कितना है, 50 रुपये है। ब्याज कितना है, 50 रुपये। आपने देखा ब्याज कितना है, 50 रुपये है। ब्याज कितना है, 50 रुपये। अगर आपने इस बात की ओर संकेत किया कि ब्याज ब्याज कितना है भाई, कहता है कि ब्याज है ना वो 50 रुपये का एक ब्याज है। अगर ब्याज 50 रुपये है, अगर ब्याज कितना है, 50 रुपये है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नकद भी खरीदी जाती है, 400 रुपये इतना है। कहता है कि पहले तूने क्या किया भाई, मेरे से 1150 रुपये लिए, 1150 रुपये के ऊपर मैंने कुछ ही रेट लगा रखी थी। मैं इसको नीचे कैलकुलेट करवा के देखता हूँ। देखिए यहाँ पर तूने मुझसे 1150, मैं खुद बताता हूँ कि भाई 50 रुपये जो ब्याज है ना, वो पता है किस तरह दिया है तूने। सबसे पहले भाई तूने 1150 रुपये थे, उस पर जो भी रेट लगा रखी थी, उस रेट लगा रखी थी, कहते कि हर मंथ दे देता है। तो आप ये देखिए कि मंथ को जनरेट करने के लिए आप देखो कि एक साल को मैं क्या लिखता हूँ, वन से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो एक मंथ को कैसे डिनोट करूँगा, 1/12 से डिनोट करूँगा, 1/12। तो 12 गुणा में 100, ठीक है। 100 के क्यों आया, रेट का नीचे, रेट की वजह से आया, समझ गए। चलिए, अगले साल मैंने अगले मंथ के तू क्या करेगा, 1150 रुपये पे थोड़ी देगा ब्याज, नहीं, अगले साल तो 750 रुपये पर मेरे को ब्याज देगा, क्योंकि तू 400 रुपये तक तो जमा कर दिए अगले मंथ। तो अगले मंथ तूने इतना मेरे को ब्याज दिया, उससे अगले वाले महीने 400 रुपये तूने फिर जमा कर दिए, जो 350 रुपये पर है, तूने मेरे को इतना ब्याज दिया और 3 किस्तें तेरी पूरी होगी, समझ रहा है।
3 किस्तें तेरी पूरी होगी। तूने 400 रुपये यहाँ दिए, 400 रुपये यहाँ दिए, ठीक है, लेकिन ये तो ब्याज है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ मम्मी, देखिए जो 1150 रुपये है, 1150 रुपये है, रेट है 12 है, पूरा प्रोसेसर है। तो आप देखोगे कि पहले मंथ तक उसको इतना ब्याज दिया, पहले इंस्टॉलमेंट तक, दूसरी इंस्टॉलमेंट तक इतना ब्याज दिया और तीसरी इंस्टॉलमेंट तक इतना ब्याज दिया। तो टोटल जो ब्याज है वो इतना दिया, समझ रहे हो। और ये 50 रुपये का कुछ ना कुछ भाग है, समझ रहे हो, 50 रुपये का कुछ ना कुछ भाग है। तो 50 का कुछ भाग ये है, 50 का कुछ भाग ये है और कुछ भाग ये है। आपने एक बात ऑब्जर्व की, इसमें सब में 12 गुणा में 200 है, क्या कॉमन ले सकता हूँ? 12 गुणा में 100 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जो डाटा आया वो कितना आया भाई, सॉरी यहाँ पर आर भी तो कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा 1150 प्लस में 750 प्लस में 350 आ गया ना ये, ठीक है। अब आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि वो कैसी, आर अपॉन में 12 गुणा में 100। आपने एक बात ऑब्जर्व करी यहाँ से कि आपने इनको अब मैं इस फ्रैक्शंस पे आता हूँ, ये वाला 1150 वाले पे, 1150 750 और 350, आपको एकदम से इनको जोड़ना पड़ गया। लेकिन आप ऐसे जोड़ोगे ना तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, समझ रहे हो। इस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए एक सीरीज़ बनती है। आप देखोगे यहाँ से 400 घटाने पे ये नंबर आ रहा है, यहाँ से 400 घटाने पर ये नंबर आ रहा है, समझ रहे हो। यानी कि हर एक क्वेश्चंस का डिफरेंस सेम है। और जब क्वेश्चन का डिफरेंस सेम होता है ना, जब क्वेश्चन का डिफरेंस सेम होता है तो हम दो फार्मूले यूज़ करते हैं उनका सम निकालने के लिए। एस एन बराबर है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटो में d। ये जो है, इस फार्मूला अगर मैं यूज़ करने लग गया ना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसमें ये यूज़ नहीं करूँगा। मैं इसमें इसका एक और छोटा फार्मूला होता है एस एन निकालने का, सम निकालने का, n/2 a प्लस में l। मैं इसमें ये फार्मूला यूज़ करूँगा, समझ रहे हो। मैं इसके अंदर ये फार्मूला यूज़ करूँगा। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ देगा, ठीक है। 1150 रुपये थे, ठीक है, फिर 750 दिए, फिर 350 दिए, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि 3 इंस्टॉलमेंट दिए ना, 3 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो जो फार्मूला होता है n/2 होता है a प्लस में l। कितनी इंस्टॉलमेंट दी आप कहोगे जी, 1 2 3, 3 ही इंस्टॉलमेंट दिए, 3/2। अब कोई फर्स्ट टर्म कितनी है, कोई फर्स्ट टर्म 1150 रुपये है, तो 1150 रुपये यहाँ पे रखो। लास्ट टर्म कितनी है आपको, लास्ट टर्म भाई 350 रुपये, तो लास्ट टर्म यहाँ पे रखो, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया भाई। अब ये जो कंसेप्ट है इसको जोड़ना थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू दैट पोर्शंस, ठीक है। 1150 प्लस में 350 कितना हो गया भाई, 11 और 3 14, 1500। तो 1500 गुणा में 3/2, ठीक, 2 से काट दिया, कितना आ गया भाई 750। 750 गुणा में 3, 3 0 0 7, 5 7 35, सॉरी 5 3 15, 15 भाई 1 7 21 और 1 22, 2250। तो इनका जो सम आया कितना है, टोटल 2250 आया, ठीक है। तो आपको पता चला है फार्मूला क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पर 1250। एक बार मैं इस क्वेश्चन तो कितना आया 2250, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ से जो कंसेप्चुअल थिंग्स निकालते हो, तो एक बात और जनरेट करनी पड़ेगी आपको कि यहाँ से मैंने क्या किया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, समझ गए। इतना ही था, 1250 आया था ना, 2250 आया था, ठीक है।
बराबर में किसके है, 50 के, 50 के। तो आपने क्या देखा, 50 इंटू में 12 गुणा में 10 बटा में 225 बराबर है रेट परसेंट। रेट परसेंट, ठीक है, रेट निकालने के लिए तो आपने देखा ये 225 है, यानी कि ये 15 गुणा में 15 है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ने लगे तो आप ये देखोगे 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 10, 5 से कटेगा 2, ठीक है। तो आप ये देखोगे इसको तोड़ते तोड़ते आप कहाँ पहुँचे, 20 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240, ठीक है। 240/9, 240/9 पर पहुँचे, 3 तिया 9, 3 से काट दिया, 3 अट्ठे 24, 80/3%, 80/3% रेट आ गई, जो आपका परम सत्य आंसर हो गया। अब आपसे एक फार्मूला यहाँ से जनरेट हुआ, वो फार्मूला क्या था, ध्यान से देखिएगा वो फार्मूला क्या था। देखिए फार्मूला क्या था कि आपने एक ऑब्जर्वेशन डाली कि यहाँ से जो डाटा है, ये डाटा कहाँ से आ रहा है। आपने देखा कि ये जो डाटा है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपने एक बात देखा, अगर समय एक एक साल था, समय एक एक महीना था, पर महीना था, हर महीना था, तो अब आप एक बात देखते हो कि अगर हर महीने का इंस्टॉलमेंट देगा ना, हर महीने बाद इंस्टॉलमेंट देगा, तो ये फार्मूला क्या है, आपने देखा जो भी यहाँ पे क्या है, 50 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसको ऐसा ही मानूंगा। ये R/में 12 गुणा में 100 मानता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, n/2, n/2 A+L है, और कुछ भी नहीं है। ये कहोगे जी बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, आप ये देखते हो कि ये डाटा कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया, S गुणा में 12 गुणा में 100 बराबर है R इंटू में n/2 A+L, ठीक है। जो SI है वो कितना है, 12 गुणा में 100 है। ये क्या हो गया भाई, n/2 A+L बराबर है R के। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी, कोई कैसी बात, SI जो ये 2 है नीचे ऊपर चला जाता है, ये 2 आता है ना ऊपर चला जाता है, ठीक है, गुणा में 100 गुणा में 2 बटा में n इंटू में A+L बराबर है रेट। तो SI बराबर कितना हो गया, 12 गुणा में 200 बटा में n इंटू में A+L बराबर है रेट परसेंट। तो ये एक फार्मूला यहाँ से जनरेट हुआ, कितनी मेहनत लगी होगी सोचो ज़रा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक फार्मूला जनरेट हुआ जो कि पर मंथ का फार्मूला है, यानी कि हर एक बंदा पर मंथ पैसा देता जा रहा है, पर मंथ पैसा देता जा रहा है। अगर बंदा पर मंथ पैसा नहीं देता, अगर आपसे कहता है कि बंदा 2 महीने बाद पैसा देता है, हर 2 मंथ बाद पैसा दे देता है, तब आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुणा करना है, समझ रहे हो, फिर 2 से ही कट जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपसे कहता है कि बंदा हर 3 महीने बाद पैसा देता है, तो आप 3 से गुणा करोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर कहता है कि बंदा 4 महीने बाद पैसा देता है, हर 4 महीने बाद, हर, ध्यान से सुनो, हर 4 महीने बाद, तो आप यहाँ से 4 से गुणा करोगे। लेकिन ज़्यादातर वो कंसेप्ट देगा पर मंथ का, ठीक है, और पर मंथ में फार्मूला होगा ये, समझ रहे हो। दूसरे 2 साल तो नीचे 2 से गुणा करना है, ध्यान से देखना, नीचे 2 से गुणा करना है, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर ये हर साल दे पैसा, हर साल दे, यानी कि मंथ पे ना दे, अगर मंथ पे ना देगा ना, तो फिर पता क्या होगा, एस इंटो में एस आई इंटो में आप ये देखोगे तो डाटा होगा
वो थोड़ा अलग होगा, SI इंटू में 100 होगा फिर यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगा टोटल सम होगा, टोटल सम होगा, और होगा यहाँ पे रेट %। समझ रहे हो? ये वहाँ पे कंसेप्ट निकल के आएगा। जब क्वेश्चन आएगा ईयरली का, ईयरली पर भी चर्चा करेंगे। बोलिए चर्चाए यारानो। ठीक है, तो अभी मेरे सामने एक फार्मूला जनरेट हुआ, ये वाला ऊपर वाला मंथ वाला, और मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चंस को अगर मैं इस फार्मूले से करता तो मेरे को कितना समय लगता और मैं किस टाइम पे इस क्वेश्चंस को कर लेता। ठीक है, देखिएगा, मैंने देखा, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो भी था मैंने उसको रखा। ठीक है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 50 रुपये। ठीक है, 50 इंटू में, ठीक है, 12 गुणा में 200 अपॉन में n इंटू में a प्लस में l। n कितना है? 3 किस्तें हैं भाई साहब। a प्लस में l फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1150 प्लस में फर्स्ट टर्म तो पता चल गया आप कितना दोगे, 1150 रुपये दोगे। लेकिन जो लास्ट टर्म निकालते हैं ना, उसका एक अलग यूनिक मेथड है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गई होगी कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है कि आप देखोगे सबसे पहले जो 1150 रुपये पे ब्याज लगेगा तो वो फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, तो उसके लिए मैं एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो लास्ट टर्म एक सेकंड में आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, लास्ट टर्म एक सेकंड में जनरेट कर देगा, और वो कंसेप्ट क्या है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट टर्म का जो फार्मूला है, सॉरी लास्ट टर्म निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? एल निकालने का फार्मूला कहते हैं कि जो भी फर्स्ट टर्म है, जो भी फर्स्ट टर्म है उसके अंदर से आपको घटाना है किसको? किसको? नंबर ऑफ टर्म -1 से। नंबर ऑफ टर्म कितनी है भाई? 3 है, 3 माइनस का 1 से। ठीक है, किससे भाई? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स -1 से। और और इसकी जो गुणा करनी है, किससे गुणा करनी है भाई? इसकी गिवन रुपीज़ से। गिवन रुपीज़ पर मंथ, हर महीने कितना पैसा दिया जाता है, हर महीने कितना पैसा दिया जाता है। यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म में से एक घटाना है, 2 आ गया, 2 से आपको गुणा करना है कितना पैसा दिया जाता है। जितना पैसा दिया जाता है उसको आपके फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। आपकी क्रिएटिविटी समझ में आ चुकी है आपको, आपको ये देखना है अब। ठीक है, तो आपने देखा है कि अगर आपके पास, अगर आप लास्ट टर्म निकालना चाहते हो तो आप वो फर्स्ट टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको फर्स्ट टर्म आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म में से आप क्या माइनस करोगे? आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म में से आपको एक घटाना है, कितना आ गया? 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म में से एक घटा दो, अब उसकी गुणा कर दो। आप हर मंथ कितना पैसा देते हो पर मंथ, पर मंथ मनी। ठीक है, उससे गुणा कर दो, आपकी लास्ट टर्म यहाँ से निकल के आ जाएगी। अगर इसका लास्ट टर्म का छोटा फार्मूला देखूँ तो आप ऐसे देखिए, आप देखिए फर्स्ट टर्म को एफ से डिनोट करूँगा, n-1, तो n-1 इंटू में पर मंथ पैसा, पर मंथ को पी से डिनोट करूँगा, तो ये एक छोटा सा फार्मूला आया, L=F-n-1 इंटू में पी। आप ऐसा मत देखो, आप ऐसा देखिए, आपको कोई फार्मूला मत याद रखो, आप ऐसा देखो कि आपने देखा क्या डाटा, आपने देखा 1150 था, 3 में से जो जो भी नंबर ऑफ टर्म है ना उसमें 3 में से एक घटा दो, 3 में से एक गया 2, 2 की मैंने किससे गुणा कर दी? 400 से, कितना आ गया? 800 आ गया। 800 को मेरे को किससे घटाना है? 1150 से घटाना है, 1150 से घटा दिया, कितना आ गया? 350 आ गया। तो यहाँ पे जो डाटा है वो 350 है। समझ रहे हो? ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 चौके 12, 4, इन दोनों को जोड़े कितना आ गया? 1500। तो 50 गुणा में 4 गुणा में 200 बटा में 1500। क्या जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर आप ये देखते हो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है, सही चल रहा है सब। चल 300 के ऊपर, ठीक है। और 5 से काट दिया 3, 5 से काट दिया 10, 10 के 40, 40 दूनी 80, 80/3% आपका परम सत्य आंसर हो गया, ठीक है। 80/3 आपका परम सत्य आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे, इससे ही अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था भाई वो? और क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा डिस्कस किया अभी? क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। किसी पेन का नकद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नकद अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। एक मेरे को छोटी सी बात आप ऑब्जर्व करके ये बताओ कि किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है। भाई ये 60 रुपये में खरीद सकते हो। ओह माय गॉड, क्या पेन है यार, ऑसमली, ठीक है। तो एक पेन का जो नगद मूल्य है भाई वो 60 रुपये है। 60 रुपये में नगद मिल रहा है भाई, ठीक है। 60 रुपये में नगद मिल रहा है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद, भाई काम कर भाई, 20 रुपये नगद दे दे और अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों पर। तो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। एक सेकंड से उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बेसिक से आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्या है कि 60 रुपये का इसका जो मूल्य है वो 60 रुपये है, ठीक है। परंतु वही पेन 20 रुपये नगद, कहता है कि अगर मैं 20 रुपये नगद मेरे को दे देता है वो, तो भाई अभी 40 रुपये तो देने बाकी हैं, ठीक है। अब 40 रुपये देने बाकी हैं, तो जो 40 रुपये पर 6 महीने की 8 किस्तें, 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तें। देखो आप कहोगे 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक यानी कि हर महीने 8 रुपये देता होगा, जब भी तो 6 किस्तें हुई। अब देखो 6 महीने के अंदर 6 किस्तें किस प्रकार से आप उड़ाओगे? 6 किस्तें यानी कि हर महीना 8 रुपया देता होगा। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो, 6 महीने हैं, 6 महीने की 8 रुपये की 6 समान किस्तें, यानी कि 6 किस्तें जब भी दे पाएगा अगर हर महीना 1 रुपया दे, हर महीने 8 रुपये देगा तो, ठीक है ना। 6 महीने की 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तें। भाई उसने, लोंडे ने क्या कहा कि भाई 40 रुपये बच रहे हैं तेरे, 40 रुपये दे दियो कभी भी। तो बोला ठीक है भाई, अभी लेता होगा तो अभी 40 दे दे, वरना फिर अगर तू 6 महीने के लिए देगा ना तो मैं ब्याज खाऊंगा। कहते 48 रुपये देने पड़ेंगे फिर तुझे। बोले अच्छा, 6×6 = 48, यानी कि 8 रुपये क्या है? 8 रुपये आपका ब्याज है। अब ठीक है, आप ये देखो, ये ब्याज जो है ना ऐसे नहीं बना, ये ब्याज, ये बहुत तरीकों से ब्याज बना है, समझ रहे हो? ये जो ब्याज बना है किस प्रकार से बना है, देखिए 8 रुपये ब्याज है, ठीक है ना। 8 रुपये क्या है? ब्याज है। अब देखो ये ब्याज ऐसे नहीं आया, ये ब्याज पता है कैसे है? 8 रुपये जो ब्याज है कि पहले साल आपने क्या किया होगा, पहले साल कह रहा हूँ, पहले मंथ आपने 40 रुपये पर 8% की रेट से एक मंथ के लिए 12/100 इस प्रकार से चलेगा। 40 से कितना होगा, फिर 8 रुपये दे दोगे आप, कितना बचेगा? 40 में से 8 गया, कितना बचा भाई? 40 में से 8 गया, कितना बचा? 32 रुपये बचा। 32 में से 8 घटाओगे, फिर 32 में से वो घटाओगे, तो आपका जो डाटा जाएगा ना वो ऐसे जाएगा, पूरा का पूरा कॉमन पोर्शन आता जाएगा 40 में से, या फिर आप 8 घटाओगे, फिर जो बचेगा 32 में से फिर 8 घटाओगे, फिर 24 बचेगा, 24 में से 8 घटाओगे, फिर इस तरह अटेम्प्ट जब ऐसे 8 किस्तें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इसके लिए, इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो फार्मूला बनाया है, आप देखोगे पर मंथ का फार्मूला है, यानी कि हर महीना पैसा दे रहा है लोंडा इस पेन को खरीदने के लिए, हर महीने पैसा लोंडा दे रहा है, ठीक है। तो एक बात देखिए यहाँ पे,
रेट क्या होगी, रेट होगी SI। SI कितना है आपका, कहोगे जी जो सिंपल देखिए SI जो होता है सिंपल, जो आपका जो ब्याज आया वो कितना है भाई, 8 रुपये आ रहा है। फिर आपने रखा 12 × 200, ठीक है। अपॉन में क्या रख दिया, अब कहोगे कितनी किस्त कितनी दे रहे हो आप, कहोगे जी किस्त जो है 8 कितनी है, 6 महीने तक की 6 समान किस्तें, 6 समान किस्तें दे रहा हूँ। 6 में A प्लस में L रह गया बस यहाँ पर, ठीक है। 6 समान किस्तें दे रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, आप कहोगे जी फर्स्ट टर्म आपको, फर्स्ट टर्म पे जो ब्याज आएगा वो 40 ही आएगा, यानी फर्स्ट टर्म 40 आएगी, समझ रहे हो। और अगर आपको लास्ट टर्म चाहिए, अगर आपको लास्ट टर्म चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या करो, अगर लास्ट टर्म चाहिए ना, इस 6 में से एक घटाओ, ठीक है। याद रखने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। इस 6 में से एक घटाओ, कितना आया 5, ठीक है। कितना आ गया 5 है। और हर महीने आप कितना दे रहे हो पैसा, कि हर महीने आप कितना दे रहे हो, 8 रुपया दे रहे हो, तो 8×5 = 40, ठीक है। 8×5 = 40। आपने क्या किया, इस 6 में से आपने एक घटाया, कितना आ गया 5 आ गया। और हर महीने आप कितना दे रहे हो, 8 रुपया दे रहे हो। हर महीने कितना दे रहे हो भैया, 8 रुपया दे रहे हो आप, ठीक है। अगर आप हर महीना 8 रुपया दे रहे हो, हर महीना कितना दे रहे हो, 8 रुपया दे रहे हो, तो आप ऐसे देखोगे, फिर इसमें से 2 क्यों घट रहा है, ठीक है। 2 क्यों घट पा रहा है यार, कुछ गड़बड़ी होगी फिर तो। 5 टर्म जाएगी यहाँ पे 4, तो 8 × 32 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 6 समान किस्तें हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जाएंगी फिर, 5 जाएंगी या 8 जाएंगी, 5 जाएंगी भाई, 5। तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं हो रहा था फिर, उसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 5 में, उसमें जो नंबर ऑफ टीन टर्म्स जो जा रही थी वो 3 जा रही थी। तो भाई वो मैटर इस पे नहीं करता है। 6 समान किस्तें हैं, तो आपको देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर वो था उसमें क्या जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे देखो 3 समान किस्तें हैं, और यहाँ पे क्या है 6 समान किस्तें हैं। यहाँ पे 6 समान किस्तें कह रहा है ना, जो नंबर कितने जा रहे हैं यहाँ पर, 3 3 6, 6 डाटा तक जा रहा है। यहाँ पर कितना जा रहा है, 6 डाटा तक जा रहा है। तो आप ये देखते हो जो डाटा है वो फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म 40 होगा, और लास्ट टर्म कितना होगा भाई, 0 होगा। फर्स्ट टर्म 40 होगा, लास्ट टर्म सही है भाई, लास्ट टर्म 0 ही होगा, ठीक है। लास्ट टर्म 0 होगा, 40 प्लस में ऐड करूँगा तो नंबर कितना जाएगा, 40 × 6 आएगा। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना भाई। तो 40 गुणा में 6, सॉरी 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 सॉरी, 6 × 40 प्लस में 0, ठीक है। 6 × 40, इससे कट गया 4 से कट गया 5, ठीक है। 5 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 × 80, 80%। ठीक तो है, क्या गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी नहीं है डाटा में, सब सही है डाटा, सब क्लैरिटी है, कंसेप्ट पूरा क्लियर है। देखिए सेकंड्स भी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चंस उड़ाएंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको फार्मूला पता है, जो रेट परसेंट होती है वो कितनी होती है, 12 × 200 अपॉन में n इंटू में A प्लस में L, ये डाटा होता है, इंटू में SI होता है, समझ रहे हो। तो आपने पुट किया 12 × 200, आपको जो SI था वो 8 रुपये था। आपने देखा फर्स्ट आपको जो n नंबर्स कितने दिए थे, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 6, आपको फर्स्ट टर्म कितनी है 40 है। आप कहोगे जी अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो आप ये देखो 6 में से एक कम कर दिया, 5 आ गया। 5 हर महीना कितना चुकाते हो, 8 रुपये कमाते हो, तो 5 8 40, 40 में 40 गया 0, ठीक है। 40 में 40 गया 0, तो लास्ट टर्म कितनी आई, 0 आ गई, ठीक है। अगर लास्ट टर्म आपकी कितनी है, 0 है, तो लास्ट टर्म 0 है, तो 6 से काटा 2 आ गया, यानी कि 2 × 200 गुणा में 8 बटा में 40, तो 40 है। 1 से कट 4 से कट गया 5, 5 दूनी 10, यानी कि 80% आपका परम सत्य आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, 80% आपका परम सत्य आंसर हो गया, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां जैसा। देखिए किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है। एक पेन 1 रुपये एक रुपये पर महीने की 11 समान किस्तों पर भी खरीदा जा सकता है। दर ज्ञात करनी है। आपको ये देखो क्वेश्चंस को क्या बेहतरीन लेवल इसमें अचीव किया गया है। बोला गया है कि किसी पेन का नगद मूल्य, भाई नगद रुपये में खरीदोगे तो 10 रुपये में दूंगा, अगर किस्तों में लोगे तो 11 रुपये में लूँगा, 11 रुपये में दूंगा। ठीक है, यानी कि 1 रुपये, यानी कि हर महीना, देखो यहाँ पे लिखा 1 रुपया प्रति महीना, और आपसे क्या गया है 1 रुपया प्रति महीना। तो आप ये देखोगे तो ब्याज कितना आ रहा है, आप कहोगे तो ब्याज आ रहा है 1 रुपया का। 1 रुपया ब्याज ऐसे नहीं बना, ये बहुत मेहनत से बना है। बेसिक दिखाऊंगा ना इसका तो आप डर जाओगे बेसिक देखते ही, समझ रहे हो, इसका बेसिक भी बहुत बेहतरीन है। तो 1 रुपया जो है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात, ओ सॉरी, आप रेट, आपको पूछा गया रेट कितनी, तो रेट का फार्मूला लगाया 12 गुणा में 200। ऐसा ही कितना है 1 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपया। आप कहोगे जी ए प्लस एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आप ये देखोगे कि किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये, परंतु वह 1 रुपये प्रति महीने की 11 महीने तक समान किस्तों पर भी खरीद सकता है। यानी कि 11 महीने तक, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स कितने हो गए भाई। आपको जी 11 महीने में खरीद सकता है, तो कितनी किस्त देगा वो, कितनी किस्त देगा। आप ये देखोगे नगद मूल्य अगर 10 रुपये है, नगद मूल्य अगर 10 रुपये है, तो आप ये देखोगे कि पहले उसने 1 रुपया दे दिया, 2 दे दिया, 3, 4, ऐसे ऐसे करते हुए उसने देता गया वो पोर्शंस को। अगर मैं बेसिक्स पे जाऊँ तो अब आप ये देखोगे जो एन इंटो में ए प्लस में एल है। फर्स्ट टर्म कितनी है बता सकते हो क्या। ठीक है, अब किस्त बताओ कितनी है टोटल। आपने देखा टोटल किस्तें मेरे हिसाब से तो 11 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, तो 11 रख लिया। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, वो जो पहले जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, पहले जो ब्याज लगेगा 10 रुपये पे लगेगा। ठीक है, बात क्लियर है। पहले जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, 10 रुपये पे लगेगा। बात क्लियर होगी। पहले जो ब्याज लगेगा वो 10 रुपये पर ही तो लगेगा। पहले ब्याज लगेगा 10 रुपये पर, फिर मैंने 11 में से 1 कम कर दिया, 10 आया। ठीक है, 10 की 1 से गुणा कर दी, 10 ही आया, और 10 में से 10 घटा दिया, 0 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, 12 गुणा में 200 बटा में 11 गुणा में 100, 10 से कट गया, कितना आ गया भाई, 12 दूनी 24, 240 बटा 11 आपका परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, 240 बटा 11, ये मेथड यहाँ पे फिर गलत होगा, वो साबित यहाँ पर। ठीक है, यू हैव टू डू ओनली दिस टाइप ऑफ मेथड। आपकी एक कॉपी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, उसको ना रेक्टिफाई करें, केवल इसी मेथड से जाएं। मैंने जो फार्मूला जनरेट किया हुआ है किसका, लास्ट टर्म का जो फार्मूला मैंने आपको फर्स्ट टर्म में से घटाना है। क्या घटाना है, नंबर ऑफ टर्म में से आपको 1 कम करके और पर मंथ का जो पैसा है उससे गुणा करने के पश्चात आपको इस फर्स्ट टर्म में से घटा लेना है। आपका ये परम सत्य आंसर हो जाएगा ब्रदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8वें के ऊपर अब हम जा रहे हैं थोड़ी तेज़ी से। ठीक है, 7वें से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से
7,000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। दर ज्ञात करनी है आपको। क्या बात करनी है आपको? दर ज्ञात करनी है। मैं आपको रियल सिचुएशन से इसका कंसेप्ट बताता हूँ। अब ये सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने 5वां 6ठा 7वां किया है ना, सेम ऐसा ही है। अगर आप इसका बेसिक देखना चाहते हो तो आप इस प्रकार से देखिएगा, ठीक है। बेसिक्स देखना चाहते हो तो आप इस प्रकार से देखिएगा भाई। देखिए, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। ये था भाई वो बैंक। नाम क्या था आपका? कहता है कि एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक से लिया है इन्हें। कितना लोन लिया भाई? 7,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। बेसिक देखना क्वेश्चन का कितना बेहतरीन है। इससे एक फार्मूला भी जनरेट होगा यहाँ से, और जो फार्मूला बड़े बड़े क्वेश्चंस को तोड़ देगा, ठीक है। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्जा लिया। कितने रुपए का कर्जा लिया? 7,000 रुपये का कर्जा लिया। आप ये देखोगे उसने लिया कितना है? 7,000 रुपये लिया है, ठीक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तक तो लिया होगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद कितने की रेट पे? मान लेते 8% की रेट पे उसने लिया है, ठीक है, ठीक है। प्लस में 3 वर्ष बाद उसने बैंक से 3,000 रुपये पे वह 5वें वर्ष के अंत में 5,400 रुपये उपचार देकर लोन चुकता कर दिया। आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि उसने ब्याज कितना लिया। पहली साल उसको इतना ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो? सॉरी, उसके ऊपर इतना ब्याज लगेगा। जो भी उसने पैसा लिया है उसके ऊपर इतना ब्याज लगेगा, ठीक है। 3 साल बाद उसके ऊपर जो ब्याज लगना स्टार्ट होगा, उसने 3,000 रुपये दे दिए, 3,000 रुपये दे दिए, बच गए 4,000 रुपये। अब उसके ऊपर 4,000 उसका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपये दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में, यानी कि जो 4,000 रुपये है ना, जो भी 4,000 रुपये दिए हैं, उस 4,000 रुपये के ऊपर 2 साल तक ब्याज लगेगा, ठीक है। तो आप कहोगे जी उस आदमी को टोटल इतना ब्याज देना और फालतू पड़ेगा, ठीक है ना। उसको ब्याज इतना फालतू देना पड़ेगा, उसको है ना ब्याज इतना देना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग टोटल ब्याज उसको कितना देना पड़ेगा? इतना दे रहे हैं। आपकी जो कैलकुलेशंस कहती हैं ना, वो कहती है कि वो बंदा इतना ब्याज देगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन कहता है ना, वो कहता है कि भाई 7,000 रुपये तो उसने लिए थे हैं। एक बार उसने क्या किया, एक बार तो उसने भाई कितने रुपए दे दिए? एक बार उसने 3,000 दे दिए, और एक बार उसने 5,400 रुपये दे दिए। 5,450 रुपये दे दिए। टोटल उसने अब तक कितना पैसा दिया है? 0, 5, 4, 8, 8,450 रुपये। ये सब सही है डाटा? ये डाटा सब सही है क्या? 0, 5, 4, 8, कितना पैसा अभी तक देखो लिया था उसने? 7,000 रुपया, दिया है 8,450 रुपया। तो 1,450 रुपये उसने क्या किया? फालतू दिए हैं। 1,450 रुपये क्या दिए उसने? फालतू दिए हैं। ये क्या है? फालतू दिया, ब्याज है, समझ रहे हो? उसने ये क्या है? ब्याज दिया है फालतू। आपके अकॉर्डिंग 1,450 रुपये दिया है ब्याज। लेकिन ऐसा पता है क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? ऐसा डिफरेंस इसलिए आता है, देखिए 1,450 दिए हैं, ठीक है। अब देखो कि 1,450 रुपये दिए हैं, तो कुछ पैसा यहाँ पे दिया होगा ब्याज का, और कुछ पैसा यहाँ पे ब्याज का मिला होगा, यानी कि ब्याज इकट्ठा हुआ होगा, जुड़ गया होगा ब्याज, ठीक है ना। ब्याज जुड़ गया होगा, तो ठीक है। तो अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर आके, ठीक है, आप, ठीक है, अगर आप बात ऑब्जर्व करते हो तो ये देखते हो कि आपके अकॉर्डिंग उसको 1,450 रुपये मिले, लेकिन क्वेश्चन कहता है उसको इतना ब्याज मिला है। सॉरी, ब्याज बैंक से फालतू देना पड़ेगा। 1,450 रुपये उसको फालतू दिया है उसने, लेकिन क्वेश्चन कहता है उसने इतना फालतू दिया है। दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं देखते हूँ इसके अंदर से, अगर दोनों की वैल्यूज़ देख लेता हूँ, तो इसके अंदर से आप एक बात ऑब्जर्व की कि R/100 कॉमन आ रहा है अभी भी, समझ रहे हो? ठीक है, R/100 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 700 गुणा में 7,000 गुणा में 3, प्लस में 4,000 गुणा में 2, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये कितना आ गया भाई? 1,450, ठीक है। तो अब आप एक बात मेरे को छोटी सी ध्यान से बताओ
कि ये जो डाटा है 7,000 गुणा में 3, 4,000 गुणा में 2 कॉमन लेने के बाद बचा हुआ, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसको मैं टोटल सम भी मैं बाद में बताऊंगा लॉजिक। यहाँ पे देखिएगा 7 या 2100, आप देखोगे कि ये जो आर अपॉन में 100 है, तो आप देखोगे 100 वहाँ चला जाएगा, 1450 गुणा में 100, ठीक है, आ गया 100, ठीक है। बराबर में कितना आ गया, बराबर में कितना आ गया भाई, आर इंटो में 7 या 2100, 21 के पीछे लग गया भाई 3 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 के पीछे लगी कितने जीरो भाई, 3 0, तो 21,000 ये 8,000 कितना हो गया, 29,000 हो गया। 1450 गुणा में 100 बराबर है आर, कितना गया टोटल, 29,000 आ गया। यहाँ पे गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ गया 29,000, 2 जीरो ये कट गई, ये जीरो कट गई। 29 को 29 का लगभग कितना गुणा है, 9 5 45, 5 2 10 4, 5 गुणा है ये नंबर, ठीक है। तो रेट कितनी आ गई, 5% आपकी रेट आ गई। तो अब आपने एक बात ऑब्जर्व करी, यहीं से एक फार्मूला जनरेट हुआ, कोई कौन सा फार्मूला, यहीं से एक फार्मूला जनरेट हुआ, वो फार्मूला था कौन सा, देखिए यहाँ से अगर मैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है, ओके ठीक है, ऐसा ही तो है, ये बिल्कुल है। तो ये ऐसा ही है, तो ऐसा ही तो है, और इसके गुणा में 100 आ जाता है, और बटा में जो भी इनका टोटल सम आता है ना वो आ जाता है, ठीक है ना। जानते हैं टोटल सम, टोटल सम बराबर में कितना आ गया, आर आ गया। तो आप कहोगे जब एनुअली निकालना होगा ना, एनुअली निकालना होगा यानी पूरे साल का निकालना होगा, इनके साल के केस में को दे रखा हो, या फिर आपको ऐसे दे रखा हो कि पहली साल दूसरी साल इतना पैसा दे देता है, तो उसके केस में जो फार्मूला होगा ये होगा। यानी क्या फार्मूला होना, आर बराबर किसके हो गया, आर बराबर है एस आई इंटो में 100 अपॉन में टोटल सम, ठीक है। टोटल सम आपका परम सत्य फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को इससे अप्लाई करके एक सेकंड में क्वेश्चंस को निकालिएगा। देखिए इससे लाजवाब कोई मेथड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन, इन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये सबसे बेहतरीन है, ठीक है। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं रेट निकालनी है ना मेरे को, तो आप ये देखोगे ऐसा ही कितना है, आप कहोगे 7,000 ये रहा, 5,450 ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैं एक बात बताऊं, आपको एक इसमें लॉजिक भी लग रहा है सब में, पता है क्यों, आप ये देखते हो जो 5,450 है ना, अगर मैं इसके अंदर से 3,000 भी घटा देता हूँ ना, तो उसके अंदर से भी 1,450 आ जाता है, पता है आपको। ऐसा क्यों होता है, आप उसके बेसिक्स कंसेप्ट को तोड़ोगे तो पता चलेगा। आप ऐसे भी घटा सकते हो, समझ गए हो, ऐसे भी घटा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको जो पुराने क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो पुराने क्वेश्चन है उनमें भी ये सब में यही लॉजिक लग रहा है, पता है आपको, उनमें भी यही लॉजिक है। इससे पुराना जो क्वेश्चन था ना, इससे अगले वाला जो आएगा ना 9वां, उसमें भी वही डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो एस आई जो फार्मूला होता है, रेट बराबर एस आई इंटू में 100 अपॉन में टोटल सम, ठीक है। तो एस आई कितना है, आप कहोगे एस आई है 1,450, इंटू में 100 रखा, अपॉन में क्या रखोगे आप, एक मेरे को यही तो बताओ। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 7,000 रुपये का कर्ज लिया था उसने, 3 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये दिए, और 5वें वर्ष के अंत में 4,500। अब देखो जो 7,000 रुपये है ना, 7,000 रुपये पर उसने 3 साल तक कमाया होगा, ठीक है। फिर आप कहोगे 3,000 दे दिए, फिर उसको कितने बच गए भाई, 4,000 है। 4,000 पर कितने साल तक, आप कहोगे जी 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष नहीं 2 वर्ष तक, ठीक है। तो आप ये देखो गुणा में 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखते हो जो डाटा यहाँ से जनरेट होगा वो कितना आएगा, 1,450 इंटू में 100, और यहाँ पे कितना है 7,21,000 प्लस में 4 दूनी 800, 8,000 कितना आया, 29,000 हो गया। तो 1450 गुणा में कितना आया भाई, 100 आया। यहाँ से देखते हैं 29,000 आया,
3 जीरो से 3 जीरो 29 का 5% आपका परम सत्य आंसर हो गया। सबसे फास्ट है ये मेथड, इससे फास्ट कोई मेथड नहीं बन सकता अगर आप चाहोगे तो भी। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है आपसे कि क्रिएशन देखो कितनी बेहतरीन है। अरे यार स्क्रीन शॉट्स, वही देखो सेम टाइप से है, सेम तरीके से है, किस प्रकार से अप्लाई होगा आप ये देखो। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में छठे सातवें में आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आपका ब्याज है ना, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ब्याज निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 4,500 को आप इसके अंदर से घटा दो, दूसरा तरीका है इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दो, तब भी आप निकाल पाओगे। समझ रहे हो? तब भी आप निकाल पाओगे। दोनों ही कंसेप्ट आपके सही हैं। ठीक है, देखो तो अगर आप ये देखते हो कि आपने क्या किया, 4,550 रुपये हैं और 5,525 रुपये हैं, तो आपने क्या कर दिया, इसको इसमें से घटाया, कितना आया? 10,050 आया। ये तो आया होगा, एक बार देखते हैं। देखो घटा के देख लो वरना। 4,550, ठीक है, 2,500 माइनस 5, 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया। कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी रे बाबा? कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को यार थोड़ी सी। 4,550, ठीक है, 2,050 हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ी है यार, ऐसा कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है मेरे को यार। 4,550 ही है क्या ये? 4,000 ये रहा और 2,000 ये रहा। एक काम करो, 500 से 500 निकाल दिया, 2,000 से 2,000 निकाल दी, 2,050 आ रहा है। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। आपको ये देखना है आपने पैसा दिया कितना था। रियलिटी पे आओ, देखो आपने पैसा दिया कितना है, आपने लिया कितना है बैंक से? 6,000 रुपये बैंक से लिए हैं। और आपने बैंक को दिए कितने हैं? आपने बैंक को दिए कितने हैं? आपने बैंक को दिए हैं भाई 4,000, कितना हो गया, 4 2 6,000, 6,000 तो ये हो गए, और 500 500 ये हो गए, 7,000 ये हो गए, 7,000 ये हो गए, और 50 रुपये ऊपर थे, तो 7,050 आपने दिए हैं। तो आपने ब्याज फालतू कितना दिया है? 10 50 रुपये का ब्याज दिया है। ठीक है, आपने देखिए ये ब्याज ऐसे ही कैलकुलेट नहीं हुआ, ये इस प्रकार से हुआ, आपने 10 50 रुपये दिए हैं, कुछ वर्ष में कुछ वर्ष में इतना दिया होगा, कुछ वर्ष में इतना दिया होगा, दोनों से जुड़ने के बाद ये डाटा आया होगा। समझ रहे हो? ऐसा हुआ है। तो अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करो, ना कि फार्मूला यूज़ करके आपको एक सेकंड में इसको आंसर निकालो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो डाटा है वो कितना है? 1,150 ही तो है। कितना है? 10 50 है या 1,150 है? 10 50 है, सही है ना? 10 50 होगा। डाटा 10 50 है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्वेश्चंस में डायरेक्ट किया क्वेश्चन को कैसे किया? डायरेक्ट किया। 10 50 इंटू में 100 अपॉन में, आप कहते हो कि पहला जो डाटा लेना है आपको 6,000 ही लेना है, और 6,000 4 वर्ष बाद कितना हो जाए? 6 चौक 24, ठीक है ना? 24,000 हो गया प्लस में। फिर 2,500 रुपये मैंने इसमें से घटा दिया, 6,000 में से बच गया कितना भाई साहब? 3,500 रुपये बच गए। और 3,500 रुपये मैंने लिए कितने हैं भाई? 1 वर्ष के लिए, तो एक आ गया यहाँ पर। ठीक है, जो ऐसा ही हो गया, वो कितना हो गया, जो रेट हो गया यहाँ से कितनी आ गई भाई? रेट परसेंट इक्वल्स टू
आप ये देखोगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चंस में कि 275 से 00 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखते हो कि ये कितना नंबर है, ये 11 से कट रहा है मेरे को लग रहा है। अगर मैं इसको 11 से काटूंगा तो ये नंबर 11 से कट रहा है, ऊपर वाला 1050/275 है। ये एक्चुअल में है कितना, अगर चलो इसको 5 से काटते हैं, 5×5 = 25 और 5×5 = 25, 5×2 = 10, ठीक है। और कितना आ गया भाई, 5×2 = 10, 5 से कम 5, 210 आ गए हैं, ठीक है। 210 आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, 5 से काट दिया, 11 आ गया, 5×4 = 20 और 5×2 = 10, 42/11। जो रेट होगी वो 42/11 आ गई, ठीक है। 42/11 परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज डाटा देखना है, परसेंटेज देखना 42/11, ठीक है। तो आप देखोगे कि 11 11 3 33 11 चौक 11 3 33, 33 में कितना जोड़ो कि 42 आ जाए। आप कहोगे कि आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, 3 से ही 9/11% आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या ये आपका सही है? 3 से 9/11 परम सत्य आंसर अभी है ना, 9 तक ही डिस्कस करते हैं, 9 के बाद आएंगे सबको डिस्कस करेंगे अगले में, ठीक है।